वो चला गया। लड़ाई हो रही है, फटाफट कैमरा लगा, न्यूज़ मिल रही है। कॉल है, चलो ब्रेकिंग न्यूज बनी। शुक्र करो कि ये आ गया, वरना आज तुम्हारी बॉडी सड़ जानी थी। साशा, जाके मेरी बाइक पर बैठो। तुम शराफत से मेरा पीछा करो अपने सवारी पे। चलो। चलो हम तुम न्यूज। आजकल की लड़की बहुत बहादुर है। कोई इसके लड़की साथ बदतमीजी तो आ गई। करेगा या छेड़खानी करेगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हो गया काम। यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स का मतलब ये नहीं कि मार कुटाई का परमिट मिल गया तुम्हें। तुम्हारी तान हमेशा मेरे मार्क्स पे आकर ही क्यों टूटती है? बात अभी ना उन लफंगे लड़कों की हो रही है। नेहा ने जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आज के बाद उन लड़कों की किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। आज एक बहादुर लड़की को एक लफंगे ने छेड़ने की कोशिश की तो उस बहादुर लड़की ने उस लफंगे की पिटाई कर दी। वाकये पर मौजूद लोगों की राय जानते हैं और चलते हैं हमारे नुमाइंदे रेहान शराजी की तरफ। आपके ख्याल में उस लड़की का इकदाम दुरुस्त था या उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए? उस लड़की ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अब वक्त आ गया है उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब देना जो लड़कियों से बीच राह पे बदतमीजी करते हैं। बदले में अगर वो मजीद बदतमीजी करते तो फिर अपनी मजीद मरम्मत करवाते। That's the spirit. ये होना चाहिए। मेरे ख्याल में गलती उस लड़की की है। उसे वैस्वा लेके घर से चलो। निकलना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की हरकत होगी तो ऐसा तो होगा। हो गया काम। भाई आप उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं। लड़कियों को कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती है अपनी इज्जत के खातिर। क्यों? किसी की बदतमीजी क्यों इग्नोर करें हम? सिर्फ इसलिए कि हमारी सही इज्जत करा है तमाशा नेहा ना ने बने। तो। माफ कीजिएगा, आप जैसी जहल औरतों की जहल मेंटालिटी की वजह से सोसाइटी बर्बाद हो रही है। अगर अपने बेटों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती तो उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं और मन्नतें क्यों मांगती हैं? ऑफ ईंट का जवाब हमेशा पत्थर नहीं होता। लेकिन बात जवाब गोली से जरूर होता है। बस एक बार अब्बा मुझे परमिट लाते असला रखने का, फिर जुबान से जवाब नहीं दूंगी मैं अंदर। इंग्लिश में आती है हाँ आती है। तो फिर बाहर में जाओ, रेस्टोरेंट जाए। और तुम घर जाओ। हमारा घर है। लो जी, जिल्लत का प्रोग्राम शुरू। हो गया काम। चलो मर गई नेहा आज तो। अल्लाह जन्नत में जगह दी। बड़ी कोई फसादी लड़की थी वैसे। कहाँ जा रही हो? अब्बा के पास? मजीद तमाशा लाने की जरूरत नहीं। चलो भाई। क्या मतलब? लेकिन चलो चलो। कि मैंने यार मुझे कुछ बताए तुम जरा। भाई कोई मुझे बताए तो मैंने किया क्या है? अम्मी बताए स्कूल अंधेरे को उसने किया क्या है। फिक्र मत करो, इसका बाप इसे देगा ना तमगा जुर्रत। बद्दू ईमान से बताएगा मैंने कुछ गलत किया है क्या? मैं आपने गलत बात नहीं करनी। अरे नेहा उस्ताद ने बिल्कुल ठीक किया। मैं तो कहता हूँ और क्लासन किसी की छितरौल करनी चाहिए थी उसकी। अगर मैं वहां मौजूद होता ना तो इस इवेंट को फुल्ली यूटिलाइज करता मैं। लो जी, आग लग गई घर को घर के चिराग से। मामू आप बिगाड़ते हैं अपनी पोतियों को। अगर इसको बिगाड़ना कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जुर्म की पादाश में जहर का प्याला पूरा पीने को तैयार हूँ। अम्मी ये देखे साशा की तरफ। डर कर आ जाती ना तो सारी जिंदगी वो डर अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाती। बस कर दो नेहा, बस कर दो। तुम्हारा बाप पहले ही शुगर का मरीज है। दोपहर को ढंग से खाना भी नहीं खाया उन्होंने। दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अभी बुला के लाती हूँ खुल जा सिर्फ। उसके बाद सुनते ना तड़प के दरवाजा खोलेंगे। वहाँ कुछ मजे का पक्का हो तो मामू
नहीं, कुछ नहीं लाना। वैसे अगर आप वहाँ होते ना तो एक बहुत अच्छी सी वीडियो बन जाती, बहुत मजा आता। मजे तो मैं कराऊंगी तुम्हें बेटा। अंदर चलो, बस्ता खोलो और पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो। मुझे तो अब्बा की टेंशन हो रही है। इतनी टेंशन हो रही है तो बहन को समझाना था ना। वो मुझे बड़ा समझती है, हमेशा छोटों की तरह ट्रीट करती रहती है। इसमें भी तुम्हारा कसूर है। उफ, मुझे स्ट्रेस है, मैं योगा करने के लिए जा रही हूँ। ऐसे यो जा रही कुछ खाने के लिए भी लेके आना। साशा ने हैक किया होगा। साशा को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजों में। अरे नेहा भी आप। मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर है तुम्हारा आदमखोर भाई? वो तो स्टडी रूम में होंगे। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। बिजी थी। अरे नेहा भी कल बर्थडे पार्टी है, जरूर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आज तो मेरी जीनियस बेटी आई। कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बाबा मुझे कुछ बताना था तुम्हें। ओ हाँ, बेटा क्या बताओ, रात को एक खाने की डिलीवरी देनी है, बस उसी में दिमाग उलझा। मुझे कुछ बता तुम। अरे बस काफी दिनों भूल जाती बार-बार। अभी आदम से बुक्स लेने आई हूँ। ओह अच्छा, हाँ तो जाओ मिल लो, ऊपर स्टडी में होगा। चले ठीक है, मुझे मिली ने बताया था वैसे। अच्छा अच्छा ओके। अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह हाफिज़ बेटा। ये क्या अरे हाँ, वो मेरी नसीब की बारिशें पड़ोसियों की छत पर गिर गई। और तुम्हारे अब्बा की किताब वापस कर दूंगा आज। तुम्हें वहशत नहीं होती इतने सफाई सुथराई और सलीके से? होती है, लेकिन गंदगी और बेतरतीबी से। फिर तो हमारे घर आके तुम्हें दौरा ही पड़ जाता होगा। फिलहाल ये बताओ कि हमारे घर का दौरा किस खुशी में हुआ? आके अब्बा के रूम का दरवाजा खुलवा दो प्लीज। रोटी भी महबूबा की तरह नखरे दिखा रहे हैं। तुम्हें कौन सा महबूब हो उनका? कुछ ऐसा ही देखते आ रहे हैं बचपन से। कब्जा माफिया बनकर अब्बा की गोद में सवार रहते थे तुम। अब चलो। हाँ, यकीनन तुम्हारे कारनामे की भनक पड़ी होगी उन्हें। लाइव कवरेज में सारा नजारा देख लिया इन्होंने, तब से आलम शौक की कैफियत है। तो क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या करूं, तुम्हारे अब्बा की गुट्ठी है। वैसे शुक्र करो तुमसे उधार पैसे नहीं मांगती। ये खाता सिर्फ माहा और दद्दू के साथ है। अच्छा ठीक है, अब नखरे मत करो, चलो। क्या मुसीबत है, करे कोई भरे कोई। चलो। तो सर बताओ, उस लेडी डॉन ने बुलाया तुम्हें? लेडी डॉन। सर तो मुझे ये टॉपिक समझना था, लेकिन सर आप इतने खफा क्यों हैं? कारनामा नहीं देखा तुमने उसका? जरा जो उसे एहसास हुआ अपनी या अपने बाप की इज्जत का। शरीफ घरानों की लड़कियां यूं सड़कों पर तमाशा लगाती हैं। सर माइंड मत करें, लेकिन नेहा ने बिल्कुल ठीक किया। लो, तुम पर भी रंग चढ़ गया उस लेडी डॉन का। नहीं सर, रंग चढ़ने की बात है। लड़कियों के साथ ये बदतमीजी के वाकयात बढ़ते चले जाते। जब तक 2-4 को ऐसे नमूना इज्जत का निशान नहीं बनाएंगे, जरूरी है कि ये इनकलाब मेरे ही घर से निकले। किसी को तो बनना पड़ेगा ना, आज का पहला कदम। अच्छा बताओ, कौन सा टॉपिक है? कौन सी गीदड़ सिंगी सिंगा कर आ रही हो उसे? ऐ भी नंबर्स बरवा रहा है अब्बा के सामने। अच्छे बने की एक्टिंग कर रहा है जैसे मैं उसको जानती नहीं हूँ। उसे इसकी क्या जरूरत है नेहा? उससे तो जरूरत है अब्बा की गुड बुक्स में रहने की, वरना डिग्री कैसे मिलेगी अच्छे जीपीए के साथ? तुम अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही हो? मैं अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूँ मेरी माँ। वो तो भोले भाले मासूम आदमी, उन्हें क्या पता कि आदम सुल्तान के साथ क्या गेम खेल रहा है। हाँ भाई, आज इसकी नेहा की क्लास लगने वाली है। सबसे बढ़िया यार वो है सरमद और महा की कन्वर्सेशन। हाँ। बाकी वैसे किया इसने बढ़िया, इसने नेहा ने उनकी नेहा ने सही किया है। ये थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज आइसक्रीम वगैरह छीनने, कल को कुछ और भी कर सकते हैं। बुरा तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
लड़कियों को आवाज उठानी बहुत जरूरी किसी है। को तो स्टेप उठाना ही था जो कि नेहा ने उठा लिया, वो बहुत बढ़िया काम करा नेहा ने। सर को तो प्राउड होना चाहिए। हाँ, इनके फादर को ना कई गलत चीज़ों पे मतलब वो है, उनको जो सही चीज़ें हैं ना उनको उस पर वो हो जाता है कि ये सही नहीं है, जबकि ये ठीक है, और जबकि वो खुद एक प्रोफेसर हैं। बाकी आदम ने भी नेहा के बारे में बोला कि हाँ कि ये कि सही उसने है। सही किया है और किया है सही, हम भी हाँ। एग्री करते हैं इससे। तो वो भी अच्छा था, एक तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ आती है, तो दफा हो जाओ। और तुम घर जाओ। हाँ। तो चलो गाइज, हमें तो मज़ा आया ये देख के। हम तुम आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और आपको अच्छा लगा तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।